यू बहुत देर रात को अपने घर वापस आया। पहले उसने शावर लिया और फिर वो एक डायरी लिखने बैठ गया। वो पिछले 7 ईयर से डायरी लिख रहा है। दिन के दौरान जो शब्द वो नहीं बोल पाता वो इस डायरी में एक्सप्रेस करता है। आज वो सॉन्ग वड़ाव के बारे में डायरी में लिख रहा था। फिर अगला सीन आता है। दिन का वक्त था। यू के घर का डोरबेल बहुत ज्यादा बज रहा था। यू कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। उसने जैसे ही दरवाजा खुला, बाहर से जो पर्सन आया वो उस पे गुस्से से कहता है तुम तो कितने ज्यादा स्लो हो। यू उसे देख के कहता है लियांग चियांग तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आए हो। ये है लियांग चियांग, उसका ब्लड टाइप है O, तो इसलिए ही उसने गले में एंटीबाइट कॉलर पहना है। वो एक आइडल ट्रेनी है और जल्दी ही डेब्यूट होने वाला है। वो यू का एक्स रूममेट था। यू की माँ निंगशी उससे टैटू करवाने ले गई थी। यू ने उसके हिसाब से टैटू नहीं करवाया, इसलिए निंगशी उसे टैटू शॉप के दरवाजे पर ही एक भी पैसा दिए बिना चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि चियू यांग ने उस वक्त उससे बचा लिया था और यू ओवरलोड टैटू को अवॉइड कर पाया। अभी चियू यांग अपने गॉगल्स निकाल के उसकी ओर गुस्से से देखता है। यू परेशान होता हुआ पूछता है कि क्या हुआ। चियू यांग गुस्से से कहता है क्या हुआ तुम ये पूछ रहे हो। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो गया है। यू कहता है किसी ने जानबूझ के मुझे एक्सपोज किया था। क्या तुम उस बात को लेके बात कर रहे हो। उस बारे में बात करके कोई भी फायदा नहीं। चियू यांग गुस्से से कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तुम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तुम उस केक शॉप में काम करते थे और बेकिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था और फिर तुम पे प्लेजरिज्म का आरोप लगाया गया। तुम्हारे पास से बेकर का लाइसेंस भी छीन लिया गया और अब तो किसी ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू कर दिया है। तुम्हारी पॉपुलैरिटी को चुराने के लिए वो तुम्हारी सारी बातें एक्सपोज कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे अभी यू लाइव ब्रॉडकास्ट करता है वैसे भी किसी और ने भी स्टार्ट कर दिया है। चियू यांग उसे कह रहा था कि वो लोग तुमसे आगे निकल जाएंगे और तुम तो कुछ कर भी नहीं रहे हो। तभी यू उसे पानी का ग्लास देता है। चियू यांग उसे थैंक्स कह के एक ही बार में सारा पानी गटक गया और फिर वो और ज्यादा आवाज निकाल के कहता है चैंगपिंग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तुम दोनों तो भाई जैसे थे और ये चैंग सिंह जी उसने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। जब मैं एम्बर में लीडर था तब कोई भी तुम्हारे साथ मैच करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जैसे ही मैं चला गया ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। अभी मैं लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करता हूँ और उस कमीनों की अच्छे से डांट लगाता हूँ। उसका तो मैं कीमा बना के रख दूंगा। यू उसे रोकता है कि नहीं ऐसा मत करो। अगर वो लोग शुमिरन को अच्छे से चला सकते हैं तो उसे चलाने दो। शुमिरन उसी बेकरी का नाम है जहाँ पे पहले यू काम करता था। चियू यांग तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था कि छोड़ो मुझे, मैं ये करके रहूंगा। यू उसे कहता है और ऊपर से चियू यांग मेरी किसी के साथ शादी होने वाली है। ये सुन के चियू यांग रुक गया और एक्सट्रीमली पैनिक हो गया। यू ये तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम ऑनलाइन किसी बुरे लड़के से मिले हो। तुमने तो कभी किसी को डेट भी नहीं किया है, उससे शादी कैसे कर सकते हो तुम। यू सोचता है वो तो मेरी माँ निंगशी से भी ज्यादा मेरी केयर करता है। अभी वो डेब्यूट होने वाला है तो उसके लिए भी ये क्रिटिकल मोमेंट है। मैं मेरे पर्सनल मैटर्स की वजह से उस पे बोझ नहीं बनना चाहता। और वो कहता है शियाशेंग ग्रुप के सॉन्ग बोलाओ के साथ मेरी शादी होने वाली है, तो इसलिए ही थोड़े वक्त पहले मेरी मॉम वापस से मुझे मिलने आई थी। मतलब पहले निंगशी ने उसे छोड़ दिया था, चियू यांग ने उसकी हेल्प की थी और निंगशी फिर से उससे मिलने आई थी उससे शादी की बात करने के लिए। यू अभी चियू यांग से कहता है तुम्हें तो ये पता ही है कि मैं पिछले कुछ सालों से कितना ज्यादा पक चुका हूँ और अब तो मैं लाइव ब्रॉडकास्ट भी नहीं कर सकता। अगर ऐसी जगह पे मुझे जाने मिल रहा है जहाँ पे मैं एक ब्रेक ले सकता हूँ तो मैं वहाँ पे जाना जरूर पसंद करूंगा। यू शादी करना तो नहीं चाहता लेकिन चियू यांग उसके लिए ज्यादा परेशान ना हो इसलिए ही यू उसे ये सब कुछ कह रहा है। चियू यांग भी खुश हो गया कि फाइनली तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोच लिया। वो यू के करीब जाता है और वो सॉन्ग बोलाओ के बारे में उसे पूछने वाला था लेकिन तभी उसे कॉल आने लगा। वो एक आइडल ट्रेनी है तो उसे क्लासेस अटेंड करने के लिए जाना था, तो वो फिर से बाहर जाने के लिए रेडी हो गया और यू को कहता है मुझे तुम्हें काफी कुछ कहना था लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अब जाना पड़ेगा, तो तुम अपनी केयर करना। उस कमीनों को तुम इग्नोर कर दो, एक दिन उसे उसका कर्मा मिल जाएगा। बस अब आराम से अपनी शादी का इंतजार करो। और आखिर में भी जाता हुआ वो कहता गया बाय द वे तुम्हारी शादी के दिन मैं डेफिनेटली वहाँ पे आऊंगा, तो एकदम अच्छे से बन ठन के रहना। आपके लिए एक सवाल, अभी जो ये पिंक हेयर कैरेक्टर आया था चियू यांग, वो यू की इतनी ज्यादा केयर करता है ऐसा दिखा रहा था, तो आपको क्या लगता है वो सच में यू की इतनी ज्यादा केयर करता है या फिर उसके कुछ और इरादे हैं और वो यू की केयर करने का प्रिटेंड कर रहा है।